गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अक्सर आपने ये सुना होगा और ख़ास तौर पर पार्टी के बाद, और अक्सर ये उनके मुंह से सुना होगा जो गाड़ी चलाने लायक नहीं होंगे, जिसे अगर गाड़ी चलाते हुए पुलिस रोक कर चेक कर ले तो उसके मुंह से ब्रेथ एनालाइजर में दी गई सांस उसके शराब पीने का प्रमाण दे सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी किसी की मौत की तैयारी करना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल का खास शो 360। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रंक ड्राइविंग के बारे में, क्योंकि हर साल हजारों लोगों की जान लेने वाली ड्रंक ड्राइविंग अब भी हमें मजाक लगती है, लेकिन ये दरअसल किसी हत्या की तैयारी से कम नहीं है। आप लोगों को दिल्ली का 1999 का बहुचर्चित BMW कांड तो याद ही होगा। अगर नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर 6 लोगों की संजीव नंदा की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई थी, एक BMW लग्जरी कार से। 9 साल बाद 2008 में कोर्ट ने संजीव नंदा को 5 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी संजीव नंदा को 6 व्यक्तियों की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था। संजीव नंदा के साथ 3 और लोगों को सबूत मिटाने का दोषी पाया गया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि संजीव नंदा बड़े घर का लड़का था। उसके दादा पूर्व नौसेना चीफ रह चुके थे, इसलिए ये केस लंबा चलता रहा। 2008 के बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा को 2 साल और बढ़ाने की बात से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन संजीव नंदा को 2 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश दिया गया था। साथ ही 50 लाख रुपए केंद्र को जमा करने के लिए भी कहा गया था, जिससे सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान का केस भी आपको मालूम होगा। 28 सितंबर 2002 को सलमान ने कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी लैंड क्रूजर कार से बांद्रा इलाके में हिल रोड पर फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था, जिनमें से एक शख्स की मौत भी हो गई थी। उस वक्त सेशंस कोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घटना के दौरान न तो सलमान के नशे में होने के और न ही लैंड क्रूजर कार चलाने के सबूत मिले थे। फिर से वही सो कॉल्ड बड़े लोग कोर्ट से छूट गए, लेकिन ये मुद्दा आज तक डिजिटल टीम के 360 डिग्री से नहीं छूटेगा। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के हर कोने में अक्सर इस तरह के केस सामने आते हैं। अभी हाल ही में 20 साल की एक लड़की अंजलि ने अपनी जान गंवा दी। अंजलि की भी सो कॉल्ड 10 से 15 दिन पुरानी दोस्त निधि ने, जो हादसे के वक्त उसके साथ ही स्कूटी पर बैठी थी, उसके शुरुआती बयान में ये कहा था कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। ये बात अलग है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था और डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये सोचिए कि उस नए साल के दौरान कई ऐसे लोग सड़कों पर थे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जो नए साल की पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने शराब पी हुई थी। शराब पीना तो ठीक है, लेकिन गाड़ी क्यों चला रहे थे, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अंजलि को। निधि ने यह भी दावा किया कि स्कूटी चलाने को लेकर उन दोनों के बीच भी कहासुनी हुई थी, लेकिन अंजलि ने कहा था कि अपनी स्कूटी वो खुद ही चलाएगी और इसकी जिद की थी। लेकिन ये वर्जन निधि का है। न्यू ईयर की रात को दिल्ली की सड़कों पर स्कूटी दौड़ाना अंजलि को महंगा पड़ा। उसकी जान चली गई। न्यू ईयर मनाने निकले लोगों की कार में मौज मस्ती ने उसकी जान ले ली, और दुख की बात यह है कि उसके आखिरी वक्त में उसकी दोस्त निधि उसे अकेला छोड़कर भाग गई। इसलिए हमने कहा था कि पीना और उसके बाद ड्रंक होकर ये टशन कि गाड़ी भी खुद ही ड्राइव करनी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी जानलेवा होता है। आखिर क्यों लोग नहीं समझते कि हर साल इस तरह से केस दर्ज भी होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर क्यों? आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 2017 में शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से 14,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनकी संख्या 2021 में 9,150 हो गई। वहीं 2017 में इस वजह से 4,700 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 2021 में करीब 3,300 लोगों की मौत का कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना था। हादसों में कमी भले ही आती नजर आ रही है,
लेकिन सोचिए, ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हो गए, जिनका पता चल गया, जिनका रिकॉर्ड है। इतने बड़े देश में न जाने कितने ऐसे केस हो जाते होंगे, ऐसी घटनाएं हो जाती होंगी और किसी को पता भी नहीं चलता होगा। चलिए आपको दुनिया के कुछ दूसरे बड़े देशों के बारे में भी बताएं और उनके कानूनों के बारे में बताएं और अपने कानून के बारे में भी। दुनिया के लगभग सभी देशों में शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी चलाना अपराध है और ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जा सकता है। यूके में जुर्माने की रकम तय नहीं है और सुनवाई के बाद जज अपराधी से कितना भी जुर्माना वसूल सकते हैं। 6 महीने की जेल और 1 साल तक ड्राइविंग पर बैन भी लग सकता है। स्वीडन में 2 साल तक की सजा हो सकती है और अगर मामला गंभीर है तो 2 साल या उससे ज्यादा समय के लिए लाइसेंस भी फ्रीज हो सकता है। अमेरिका में जेल और $5,000 यानी कि 4 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन और 1 साल के लिए ड्राइविंग बैन का प्रावधान है। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें ड्राइवर को ब्रेथ सैंपल देना होता है और अगर पी हुई है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। भारत में 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर जो जुर्माना लगता है उसकी रकम को 2,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। पहली बार नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने तक की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन हमारे देश में ये कानून कभी भी सख्ती से लागू नहीं होते। शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर अगर किसी की जान जाती है तो पुलिस हल्की धारा लगा देती है। अगर मामले में शोर मचता है तो ज्यादा से ज्यादा 301 गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर देती है। लेकिन सवाल ये है, जब शराब पीकर आप गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं तो आप उस कार को एक हथियार में बदल देते हैं। बस ये नहीं पता होता कि कौन बेचारा आज सड़क पर जान खो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।